सबसे पहले प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन। अच्छा, अब जो ऑर्गेन्स की नेचर होती है कुछ मतलब ऐसे ऑर्गेन होते हैं जो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज नहीं होते। कुछ होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और कुछ होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो जो प्लास्टिक्स हैं ये भी क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स होते हैं। प्लास्टिक्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के सेल्स में दिखेंगे, एंड इन यूग्रीनोइड्स। यूग्रीनोइड्स का मतलब होता है जैसे अल्गी वगैरह, क्लेमाइडोमोनास वगैरह, तो उनके सेल्स के अंदर भी प्लास्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, प्लास्टिक जो होते हैं अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स? लेट सपोज पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल, और उसके बाद पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल, और उसके बाद केरोटीन। अब ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ये क्या है? पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल एंड केरोटीन। ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किस चीज के अंदर? प्लास्टिक्स के अंदर। अब प्लास्टिक को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की बेसिस पर जो प्लास्टिक है उनको क्लासिफाई करेंगे। लेट सपोज अगर हम देखें तो एक होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब ये तीन तरह के क्या हैं? प्लास्टिक्स हैं। इनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। लेट सपोज अगर हम बात करें पिगमेंट के बेसिस पर, तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर नो पिगमेंट, इसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं कौन से? क्लोरोफिल, और उसके बाद केरोटीनॉइड्स। अच्छा, केरोटीनॉइड्स कहां से आ गया? केरोटीनॉइड्स हम जब ज़ैंथोफिल और केरोटीन दोनों को साथ में रखते हैं तो एक ही इनको नाम देते हैं केरोटीनॉइड्स। तो केरोटीनॉइड्स में दोनों आ गए, ज़ैंथोफिल और केरोटीन। और उसके अलावा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्रोमोप्लास्ट के अंदर अगर देखें तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर ज़ैंथोफिल होता है, और उसके बाद उसमें केरोटीन होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जस्ट ज़ैंथोफिल एंड केरोटीन। अब ये हो गए इनके अंदर पिगमेंट्स। इन पिगमेंट के बेसिस पर हमने क्या किया? क्लासिफाई। क्लोरोप्लास्ट को सारे पिगमेंट हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल भी है, केरोटीनॉइड्स, केरोटीन और उसके बाद ज़ैंथोफिल वगैरह प्रेजेंट है। अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ज़ैंथोफिल, केरोटीन। अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो नो पिगमेंट। अच्छा, अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के हिसाब से ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं, तो मतलब इसका फंक्शन क्या होगा? इट स्टोर्स फूड। ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी है और केरोटीनॉइड्स भी है। मतलब एक तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस का मेन इसके पास जो पिगमेंट है क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। और उसके अलावा ये क्या करता है? प्लांट्स को ग्रीन कलर दे देता है। मतलब जो भी प्लांट के फोटोसिंथेटिक मतलब पार्ट्स हैं, मतलब जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, किस चीज की वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। और ये कौन से पिगमेंट के अंदर प्रेजेंट, कौन से प्लास्टिक के अंदर प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके अंदर ज़ैंथोफिल और केरोटीन है, तो ये क्या करते हैं? ये जस्ट कलर देते हैं, गिव कलर्स। और कौन से कलर्स देते हैं? रेड, ऑरेंज, और उसके बाद येलो। ये तीन कलर्स हैं। अच्छा, पिगमेंट उसके बाद फंक्शंस आ गए। उसके बाद अगर इनके अंदर देखें प्रेजेंस ऑफ लेमिना। लेमिना अगर सिंपली बोले तो थैलेकॉइड्स को बोलते हैं। जो थैलेकॉइड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? लेमिना। अब थैलेकॉइड या लेमिना किसे कहते हैं? लेमिना कहते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो इनर मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से बनती है। अब ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है किस चीज के अंदर? अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर देखें तो ये क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्यों एब्सेंट है?
क्योंकि थैलेकॉइड का काम ये होता है कि उसके ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अगर लिकोप्लास्ट के ऊपर अगर इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं तो इसके अंदर थैलेकॉइड या लेमिना प्रेजेंट नहीं होती। अगर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो इसके अंदर लेमिना भी प्रेजेंट होगी, लेमिना के ऊपर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अगर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके अंदर भी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और वो लेमिना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मतलब लेमिना इज एब्सेंट इन लिकोप्लास्ट, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें डीएनए की तो डीएनए लिकोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट। आरएनए की बात करें तो आरएनए के तीनों के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन याद रखेंगे कौन सा आरएनए होता है, 70S, 80S नहीं होता, 70S आरएनए प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद अब मेन अगर डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं, लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब मेन चीज ये देखिए कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल। अब इंटरचेंजेबल समझें कैसे। लेट सपोज एक अनराइप बनाना, अनराइप बनाना का कलर क्या होगा, ग्रीन। अगर ग्रीन है तो ग्रीन है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल। अब ये बनाना जब क्या हो जाएगा, राइप हो जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब येलो तो कौन सा पिगमेंट इसके अंदर, ज़ेनथोफिल और कैरोटीन। मतलब पहले क्लोरोफिल था और इसका कलर क्या था, ग्रीन। अब येलो कलर आ गया, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ज़ेनथोफिल एंड कैरोटीन।